नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। तो आज बड़े ही इम्पोर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं शाम को, तो उसकी चर्चा करते हैं पहले। तो दोस्तों, आज जो डेटा आने वाले हैं वो शाम को 6 बजे आएंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के। उसके बाद दोस्तों 7:15 बजे यूएस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई के आने हैं, और शाम को ही 7:30 बजे न्यू होम सेल्स के आएंगे। दोस्तों, ये तीनों ही डेटा सोने और चांदी पे बड़े इफेक्टिव होंगे। तो भाव में इसमें उतार चढ़ाव, तेजी या मंदी जरूर बनेगी। तो इस समय आप ट्रेडिंग करने से बचें, या फिर इन डेटा का वेट करके क्या रीडिंग्स आती हैं, क्या डेटा रिलीज होते हैं, उसके बाद ही अपना कोई बाई और सेल का फैसला लें। तो दोस्तों, अब टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट दोस्तों, ये 4 हावर का ये हमने खोला हुआ है। दोस्तों, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस 20 EMA, 1 सेकेंड, जैसे ये वाली जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 20 EMA है। इसके ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं और 3 ग्रीन कैंडल इसमें बन गए हैं। तो ये हम 3 वाइट सोल्जर्स के नाम से एक पैटर्न मानते हैं, जो कि बड़ा ही बुलिश पैटर्न होता है। ये तेजी का एक संकेत होता है। तो कंटिन्यू जो 3 कैंडल बने हैं दोस्तों, ये तेजी जारी रहने का एक संकेत है। ये तेजी कहां तक जा सकती है? तो दोस्तों, कल जो गोल्ड ने सबसे ऊपर का लेवल लगाया था ये 2759 का, यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे तो इसमें अपने को ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप FVG ये दोनों देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहां पर इसको रिजेक्शन मिली। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली, ये जो कैंडल है ये डोजी टाइप की बनी है, और डोजी के साथ साथ दोस्तों इसकी बॉडी भी बड़ी छोटी है और इवनिंग स्टार ये बनी है। उसके बाद इन दोनों कैंडल को अपन साथ में पैटर्न देखें तो ये वाला दोस्तों बड़ा ही बियरिश पैटर्न है, ये मद्दी का है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो रेड बनी, यहां पर इसने सपोर्ट लिया। तो दोस्तों, ये प्राइस एक्शन जो बना है, ये पिछला जो लो था जो हम बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो हम ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर बॉस की हम बात कर रहे थे, तो वो बॉस हमारा दोस्तों ये बना था। यहां पर प्राइस ने एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तो ये हमारा बॉस कंप्लीट हो गया था दोस्तों। उसके बाद इसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो बना, फिर ये ऑल टाइम हाई यहां पर लगाकर वापस से लो बनाया, जो कि एक लोअर लो था। ये IDM बोलते हैं दोस्तों इसको हम। ये विक इसकी जो लोअर नीचे इसको ब्रेक करके नया लो बनाया है, तो IDM बोलते हैं। IDM का मतलब है इंड्यूसमेंट। तो दोस्तों, इंड्यूसमेंट जो होता है उसको अगर हिंदी में अपन वो करें तो प्रलोभन होता है, प्रलोभन। अगर अपन देसी भाषा में बात करें तो फिरकी लेना। ये होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, यहां पर जो बायर्स हैं जिन्होंने बाई की है उनके स्टॉप लॉस होते हैं। तो वो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ये एक डिप देता है, मार्केट इंड्यूसमेंट बनाता है, और यहां पर सेलर्स को वो एक्टिवेट करता है, न्योता देता है कि आप यहां पे सेल कीजिए। तो इन्होंने पहले तो बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किए, यहां पर बायर्स निकल गए। फिर जो सेल करने आए, इसका लो ब्रेक करने के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो वो यहां पर जरूर सेल करेंगे कि इसका ब्रेक लो हो गया है और ये नीचे जाने वाला है बाजार। यहां पर जिन्होंने सेल किया उनके स्टॉप लॉस ये उड़ा दिए। तो दोनों बायर्स और सेलर्स, ये दोनों इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी, ये दोनों को आउट कर देता है। उसके बाद ही ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं पिछली वीडियो में। अब ये प्राइसेस 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
3 ग्रीन कैंडल बनी है, इसको हम 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं। अब ये दोस्तों इसका टारगेट रहेगा ऊपर के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने का। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं वहां पर क्या है। तो दोस्तों ये 4 घंटे का चार्ट था, अब हम 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो 30 मिनट का जैसे कि आप देख पाएंगे दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं। इसने इंड्यूसमेंट किया, आईडीएम बनाया, ये देखिए दोस्तों ये इंड्यूसमेंट हुआ, यहां पर बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किए और सेल के लिए अट्रैक्ट किया। यहां काफी सेलर्स बिल्कुल आए होंगे जिन्होंने इस लेवल पे, ये लो ब्रेक करते हैं, इसका जो लो ब्रेक हुआ यहां पे, तो लोगों ने सेल भी किया। अब उनका भी स्टॉप लॉस इन्होंने उड़ा दिया है और 200 ईएमए के नीचे कल प्राइसेस आए थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि ये इसको टेस्ट करने को प्राइस 200 ईएमए को आएगा। यहां पर दोस्तों, यहां पर ये कैंडल को रिजेक्शन मिली और एक ऑर्डर ब्लॉक, जो 5 मिनट के चार्ट में हम जाएंगे तो यहां पे क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पर रीटेस्ट भी हुआ है। उसके बाद प्राइसेस ऊपर की ओर मार्च कर रहे हैं, जिसमें 200 ईएमए और 20 ईएमए इन दोनों के ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, ये वाली रेड लाइन, ये जो लाइन है ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहां पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और ये सपोर्ट बनाया। तो इसको हम कहते हैं एसआर फ्लिप, यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में यहां पर कन्वर्ट हो गया। तो इस सपोर्ट के बाद, इस सपोर्ट लेने के बाद इसने ऑल टाइम हाई गोल्ड ने बनाया है और यहां पर इसको रिजेक्शन मिली है 2759 के आसपास और एक ऑर्डर ब्लॉक इसने यहां पर बना दिया है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं दोस्तों। जो आप देख पा रहे होंगे ये एक पैटर्न बना है चार्ट पे हैंगिंग मैन का, जो कि बियरिश पैटर्न होता है। ये बियरिश पैटर्न है और इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये 30 मिनट के चार्ट में दोस्तों, ये हैंगिंग मैन बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है। जैसे आप देखेंगे इसका लो ये था और ये ब्रेक करके नया लो बनाया। तो ये कैंडल बियरिश अंगल्फिंग का एक पैटर्न बना रही है। उसके बाद 20 ईएमए के जैसे ही नीचे आया गोल्ड प्राइस, इसमें काफी अच्छी इसमें सेलिंग देखने को मिली और इस प्राइसेस ने दोस्तों ये लो बनाया है, ये लो बनाया है 2708.54 का। ये $2708 का एक हमें लो देखने को मिला। उसके बाद ये इंड्यूसमेंट यहां पे कंप्लीट हुआ, फिर बाइंग आई और ये ऑर्डर ब्लॉक बना। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये प्राइसेस क्या जो एसआर फ्लिप था अपना, ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसके बाद सपोर्ट का किया, क्या अब ये दोबारा से रेजिस्टेंस का काम करेगा? यदि ऐसा है तो 2741 के आसपास गोल्ड बाउंस बैक देना चाहिए, मीन्स यहां पर इसका रिवर्सल आना चाहिए यदि ये इस लाइन का रेस्पेक्ट करता है। यदि ऐसा नहीं है तो दोस्तों ये है एफवीजी अपना। आप देख पा रहे होंगे ये गैप है इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में, छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक गैप है। ये बियरिश
यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है ये, ओबीसी ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो दोस्तों जब भी कोई एफवीजी बनता है तो प्राइसेस जल्दी या बाद में कभी भी इस जो गैप बना, इस गैप को फिल करने के लिए आता है। तो यहां पर अगर रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट नहीं कर पाया प्राइस को, तो फिर ये एफवीजी तक जरूर जाएगा, जो कि अपना बनता है 2753। इसको भी यदि ब्रेक करता है तो दोस्तों 2756 से हमारा ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट होता है और जो ऑल टाइम हाई तक जाता है। तो संभावनाएं ज्यादा ये हैं दोस्तों, प्राइसेस 1 सेकेंड, एफवीजी तक जाए और फिर यहां से ये वापस आए, या दूसरे सिनेरियो में दूसरे में ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, फिर यहां पे रिजेक्ट होकर प्राइस वापस आए। तो ये दो संभावनाएं बनती हैं। अब हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची टूल में देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो लेवल निकालते हैं दोस्तों, फिबोनाची लगा लेते हैं। तो ये फिबोनाची हाई से और ये जो रिसेंट लो है, स्विंग लो, यहां तक इसको मार्क करना होता है। अब ये जो लेवल आप देख पा रहे होंगे, ये 0.382 को प्राइस ने यहां पे क्रॉस कर दिया, और ये 0.5 और 0.618 ये गोल्डन जोन कहते हैं दोस्तों। यहां तक प्राइस रिट्रेस होकर इस जोन में आता है और इस जोन में प्राइस लग चुका है, और लास्ट की इसकी जो लिमिट होती है दोस्तों वो 0.786 की होती है, यानी कि वो 2747.77। मोटा मोटी मान लें कि 2748 की इसकी लास्ट लिमिट है। यदि इसको क्रॉस करता है और ऑर्डर ब्लॉक को भी ये ब्रेक कर देता है, तो दोस्तों फिर से प्राइस और नए हाई की ओर चले जाएंगे, जिसकी अभी संभावना कम है। तो मैक्स ये दोस्तों या तो यहां से रिवर्सल लेना चाहिए, या फिर ये यहां से रिवर्सल लेना चाहिए। तो यहां से ले सकता है या फिर यहां से ले सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। शाम को वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि नए प्राइस एक्शन क्या बनते हैं, क्या वो इस लेवल के ऊपर जाते हैं या इस लेवल के ऊपर भी जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों डेटा रिलीज होने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।